नमस्कार दोस्तों मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए जो 10-15 मिनट का समय आप देंगे, मेरा आपसे वादा है कि आपके उस समय की पूरी भरपाई होगी और आपको ये महसूस होगा कि ये समय जो आपने इस वीडियो को देखने के लिए लगाया है वो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। मैं बात करना चाहता हूं इस वीडियो में नव वर्ष के समय पे साल 2021 जब शुरू हुआ तो डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। उस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया गया, एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी गई लोगों को कि अगर आप अपना इलाज करवाने से पहले अपने डॉक्टर से केवल एक सवाल पूछ लें, केवल एक प्रश्न पूछ लें, तो आपकी लाइफ लंबी हो सकती है, आपका जीवन लंबा हो सकता है और आपके जीवन लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो सकती है। कौन सा है वो सवाल? क्या है वो सवाल? वो सवाल मात्र इतना है कि जो भी डॉक्टर के पास आप इलाज करवाने जाते हैं उससे पूछिए कि जो इलाज मैं आपसे करवाने जा रहा हूं, जो इलाज आप मेरा करने जा रहे हैं, जो दवा आप देने जा रहे हैं या जो ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया आप करने जा रहे हैं मेरे इलाज के लिए, क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि इस इलाज से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी या मेरा लाइफ स्पैन लंबा हो जाएगा, मेरा जीवन लंबा हो जाएगा? तो डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी ने इस वीडियो में यह बात साबित की है कि कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो ये बताए कि एलोपैथी ट्रीटमेंट में दवाएं खाने से या ऑपरेशन करवाने से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके या जीवन का जो स्पैन है, लाइफ स्पैन है, जीवन की अवधि है जो लंबी हो सके। तो इस वीडियो में उन्होंने एक एग्जांपल, एक उदाहरण दी है। वो उदाहरण है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की। सन 1799 में जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन को बुखार हुआ और वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए। उस वक्त जो इलाज एलोपैथी इलाज, मेडिकल साइंस की तरफ से ये इलाज होता था, वो होता था कि शरीर में से कट लगाकर खून को निकाला जाए। समझा यह जाता था कि खून गंदा है जिसकी वजह से बीमारी है, अगर हम इस गंदे खून को बाहर निकाल देंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जॉर्ज वाशिंगटन के कट लगाए गए और उसका खून उनका निकाला गया। लगभग आधा खून उनके शरीर में से बाहर बह गया और उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी की गई डॉक्टरों के द्वारा कि हमने भरपूर कोशिश की उनको बचाने की, यहां तक कि हमने उनके शरीर में से आधा लगभग खून निकाल दिया, फिर भी हम उनको बचा नहीं पाए। तभी उसी समय एक साइंस जर्नलिस्ट ने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे किए और ये बताने की कोशिश की उस वक्त के डॉक्टर्स को, उस वक्त के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को भी कि देखिए ये एविडेंस हैं, ये प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि शरीर में से खून निकालने से मौतें ज्यादा हो रही हैं उनके मुकाबले कि कोई व्यक्ति जब कोई दवा नहीं लेता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके मुकाबले जब शरीर में से खून निकाला जाता है तो इससे मौतें अधिक हो रही हैं। उन एविडेंस पे विश्वास करने की बजाय, उन पे भरोसा करने की बजाय, उन पर तवज्जो देने की बजाय, वो लोग जिनका इस तरीके से व्यापार चल रहा था, जिनकी रोजी रोटी चल रही, उन लोगों ने मिलकर उस पर केस किया, वो केस हारे और उनको देश से बाहर निकाल दिया गया। ये सब कुछ उनके साथ हुआ। इसी वजह से ये इलाज काफी लंबा आगे कई सालों तक चलता रहा। तो आज हम जब देखते हैं मेडिकल साइंस का जो इलाज किया जाता है, एलोपैथी ट्रीटमेंट किया जाता है,
तो केवल इस वजह से कि प्रचलित बात क्या है, आपको कैंसर है तो प्रचलित क्या है कि आप जाएंगे हॉस्पिटल में, कीमोथेरेपी कराएंगे, सर्जरी करवाएंगे, उस ट्यूमर को काट के बाहर निकाल देंगे। ये प्रचलित चीज है। जैसे उस वक्त प्रचलित ये था कि शरीर में से खून निकालने से बीमारी ठीक होती है। तो क्या कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी से क्या पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है? क्या उसका लाइफ स्पैन लंबा होता है? एविडेंस ऐसा नहीं बताते हैं। एविडेंस ये बताते हैं कि कैंसर का पेशेंट अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता तो उसकी जीवन लंबा होता है। जैसे वो कीमोथेरेपी या इस तरह का ट्रीटमेंट करवाता है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती है। इसी तरह से हार्ट का जो मामला है, एंजियोग्राफी करना, एंजियोप्लास्टी करना या बाईपास सर्जरी करना, ये सारी चीजें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं करती है और चांसेस ऑफ डेथ जो है वो कम होने की बजाय बढ़ते हैं। ये चीज एविडेंसेस के जरिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी पूरी तरह से साबित कर चुके हैं। तो इसका दूसरा पहलू क्या है? एविडेंस बेस्ड एक साइंस है जिसे फूड एज मेडिसिन साइंस बोला जाता है। एविडेंस बेस्ड एक साइंस है जो ये बोलती है कि अगर हम एक खास तरह का खाना खाते हैं, एक खास तरह की डाइट को फॉलो करते हैं तो हर बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा किया जा सकता है और लाइफ स्पैन को लंबा किया जा सकता है। वो चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी फेल्यूर हो, चाहे साधारण बुखार हो, चाहे कोई वायरल डिजीज हो या एड्स जैसी कोई बीमारी हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। एक साधारण सी बात है कि डायबिटीज के लिए जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको यह सलाह देता है कि आपको ये एक दवा खानी होगी लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए, तो अगर ये सवाल किया जाए क्या कोई ऐसा एविडेंस है कि ये दवा खाने से पेशेंट की लाइफ लंबी हो सकती है या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है? तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। इसके विपरीत एविडेंस ये बताते हैं कि अगर शुगर लेवल किसी व्यक्ति का हाई रहता है, वो कोई दवा नहीं लेता है, उसके मुकाबले जो लोग दवा खाकर अपने शुगर लेवल को नीचे लाते हैं, अंग्रेजी दवाओं से अपने नॉर्मल लेवल को अचीव करते हैं, उनका चांसेस ऑफ डेथ बढ़ जाते हैं, उनका जीवन काल जो है वो छोटा हो जाता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वो दवाएं खाने के बाद किडनी फेल्यूर भी होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, पांव काटना पड़ सकता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने यह साबित किया है कि फूड एज मेडिसिन साइंस से हम हर रोग का इलाज कर सकते हैं। अगर हम निरोगी होते हुए ही, जब हम किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, स्वस्थ हैं, अगर तभी उस लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, उस डाइट को अपना लेते हैं, तो श्योरिटी हो जाती है इस बात की कि इन फ्यूचर आपको कभी ऐसी कोई डिजीज आपके पास नहीं आएगी, आपको ऐसी कोई बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी साइंस है जो इसको सिखाने के लिए, लोगों को ट्रेंड करने के लिए कि आइए हम सीख लें इस सारी साइंस को, हम अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, हम अपना इलाज खुद घर पे ही कर पाएं। इसके लिए जो मेरा 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, लाइफस्टाइल एजुकेटर का जो कोर्स है, उसका 11वां बैच शुरू होने जा रहा है 15 जनवरी से। तो अगर डॉक्टर एक तरफ उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि दवाएं खाने से, ऑपरेशन करवाने से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है, उसके विपरीत डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का जो ट्रीटमेंट है उसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि उस ट्रीटमेंट से, वो डाइट प्रोटोकॉल से न सिर्फ क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, बल्कि लाइफ स्पैन भी लंबा होगा। ऐसे रोगी जिनको
डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा कीजिए, अब भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही इनको बचा सकता है। ऐसे मरीज भी उस डाइट को फॉलो करने के बाद अच्छे हो रहे हैं और हो चुके हैं और एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ट्रीटमेंट को सीख कर, इस साइंस के बारे में पूरी जानकारी लेकर, इस इलाज पद्धति को अच्छे से सीख कर, ट्रेंड होकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार वो निरोग हो जाएं, वो रोग रहित जीवन बिताएं, आप इस कोर्स को करके, इस ट्रेनिंग को लेकर आगे लोगों को सिखा सकें, आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए, तो आइए ज्वाइन कीजिए इस लाइफस्टाइल एजुकेटर कोर्स को, जो 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। हर रोज सोमवार से शनिवार तक, शुक्रवार तक हर रोज 1 घंटे की, रात को 8:30 से 9:30 बजे तक जूम ऐप पे लाइव क्लास होती है। शनिवार को हमारा फ्री वेबिनार होता है और संडे को छुट्टी होती है। तो 1 ही महीने में हमारा दावा यह है कि जब आप इस ट्रेनिंग को ले लेंगे तो उसके बाद आपको जीवन भर कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का इलाज कुदरती तरीके से घर में ही कर सकते हैं। तो मेरा नाम आप जानते हैं। जो लोग इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। आपको तुरंत नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे वीडियो देखकर बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी जानकारी ले सकें और दवाओं से, डॉक्टरों से, हॉस्पिटल्स को जो आप लाखों रुपया देते हैं बीमारी के नाम पे, इलाज के नाम पे, वो आपका बच पाए। तो जो लोग मुझे संपर्क करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157। तेजपाल सिंह मेरा नाम है। मैं डॉक्टर विश्व चौधरी जी की ट्रेनिंग लेने के बाद इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का मैं सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूं और मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, कोड ब्लू ट्रेनिंग, वो मैंने ले रखी है। और पिछले 6 महीनों में, लगभग जून में मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था। 80 से 85 लोग, 80-85 लोग इस ट्रेनिंग को ले चुके हैं। 10 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, 11वां बैच जो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम लोग इस इलाज पद्धति को सीखें और जो इलाज के नाम पे लाखों रुपया हमारा लूटा जा रहा है, हमारी जेब से निकाल लिया जाता है, उस हमारी मेहनत की कमाई को हम बचा पाए। इस वीडियो के साथ एक ऐसा एविडेंस मैं देने जा रहा हूं जो डॉक्टर चौधरी की उस वीडियो में से ही लिया है मैंने। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग जिसको लाइलाज बोला जाता है, जो बचपन से होता है, दिल से संबंधित एक ऐसा रोग जिसके बारे में मतलब ये बोला जाता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं होता है। बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट में। उस डिजीज का भी इलाज किस तरह से डीआईपी डाइट से किया गया, किस तरह से एक बच्चे को नया जीवन दिया गया, वो एक छोटा सा वीडियो है 6-7 मिनट का। मैं विनती करता हूं कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको ये भरोसा हो पाए कि जिस डाइट की हम बात करें, डीआईपी डाइट की, या जिस ट्रीटमेंट की, फूड एज मेडिसिन जो साइंस है, एविडेंस बेस्ड साइंस है, वो कैसे काम करती है, उसको, उस पर भरोसा हो जाएगा आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो फिर विनती, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस जानकारी को ले पाएं और लाभ उठा पाएं। तो अगर आप लाइफस्टाइल एजुकेटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।
नमस्कार, हम श्रीपद वैद्य, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड डायबिटिक एडुकेटर। जो डीआईपी डाइट, स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, थर्ड गियर डाइट एंड फोर्थ गियर डाइट, जो मशहूर डाइट है दुनिया में, और इस डाइट का जो रिजल्ट है उसका जो एग्जाम्पल है वो आज मेरा सामने है। जय वैद्य, ये एक बहुत गांव है सुंदरबन एरिया का, वेस्ट बंगाल में, जो डिस्ट्रिक्ट है 24 परगनास नॉर्थ, ब्लॉक हिंगोलगंज ब्लॉक पीएस, एंड पंचायत है गोविंदघाटी पंचायत, उत्तर मालेकान घुमटी विलेज। इस विलेज में आज हम आए, जो डॉक्टर विश्वरूप का डाइट हम दिए थे मिस्टर जॉय को, उनका फादर का नाम गुरुपद वैद्य, वो भी मौजूद है इधर। तो इस डाइट का पहले का जो हिस्ट्री है, ये बच्चा का जन्म था 2007 में। 2007 जन्म के बाद उसका हार्ट का एक बीमारी आया है। तो बीमारी का एक्चुअल कोई डायग्नोसिस डॉक्टर लोग कर नहीं पाया टिल 2019, बट 2020 मार्च में उसका सीवियर प्रॉब्लम हुआ था, जिसको लेके उसको पीजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। और वो भर्ती करने के बाद जो डायग्नोसिस आया है और वो लोग रेफर किया है जो रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन के लिए। और जो डायग्नोसिस रेफर किया था वो है टेट्रालॉजी ऑफ फॉल आउट, TOF। आप देख सकते हो, यहाँ हम क्लोज कर दे रहा है, TOF लिखा है, देखिए। ये है रेयर डिजीज, बहुत कम बच्चे को होता है, लेकिन उसका भी हो गया। और इस 13-14 साल में गरीब परिवार है, जो अपने जितना भी कुछ था सामान्य वो सब लुटा दिया बच्चा का जिंदगी के लिए। और उसका हर महीना 2007 से लेके हर महीना ब्लीडिंग होता था। दिन के दिन उसका वेट कमती होते जा रहा था। उसका जो ग्रोथ पीरियड था, वो ग्रोथ पीरियड में उतना ग्रोथ हुआ भी नहीं। उसको देख सकते हो, खड़ा हो जाओ। उसका जो 14 साल में जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ बच्चा का हुआ नहीं। लेकिन उसका बदन में जो काला रंग का ये आ गया था, ये उसका वो डिजीज का वजह से हुआ था, क्योंकि प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाने से जो शरीर का प्रॉब्लम होता है वही हुआ था। तो इस परिवार को जब रेफर किया था मार्च महीना में रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल में, उस टाइम लॉकडाउन हो जाने का कारण में वो लोग ऑपरेशन कर नहीं पाया। सक्सेस कितना होता नहीं होता वो तो बात का बात है, लेकिन वह भर्ती कर नहीं पाया। वो लोग बोला जो अभी नहीं होगा। तो लोग गांव का आदमी है, वहाँ रहने का पैसा नहीं था, रहने का जगह नहीं था, वो लोग सीधा घर आ गया सुंदरबन में, जो एक गांव है, जो गांव में हम अभी बैठा हुआ है। इस गांव में वो लोग रहता है। इसका घर का जो चेहरा आप देख रहे हैं, हम फिर दिखाएंगे और जो इस परिवार का क्या हालत है। तो उसको दिन का रोजगार दिन खाना पड़ता है। अपना डिपॉजिट बोल के कुछ है नहीं, जमीन है नहीं, अपना मकान भी है नहीं, छोटे मोटे कोई बस्ती जैसा घर है जिसमें रह रहा है। तो इसका बाद ये लोग कांटेक्ट किया था हम लोग से। तो हम लोग इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी को उसके सारे डिटेल्स को मेल किया था। मेल करने के बाद डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी 4th गियर डाइट हमको रेफर किया था जिन लोग को देने के लिए, 4th गियर 3rd गियर डाइट। तो डाइट देने के बाद उसका आस्ते से सुधार शुरू हुआ। अभी लास्ट 9 महीना 10 महीना हो गया, उसको कोई तकलीफ नहीं है शरीर में। उसका वेट भी बढ़ते गया। उसका जो सांस का जो प्रॉब्लम था, ब्रीदिंग का जो ट्रबल था, वो नहीं है, वो बिल्कुल गायब हो गया। उसका चेहरा में थोड़ा बहुत चेंज आ गया। उसका जो वॉमिट होता था, ब्लीड होता था, वो भी टोटली बंद हो गया। तो अभी ये परिवार इस सिस्टम का ऊपर, डाइट का ऊपर भरोसा रखता है। और भरोसा रख के इस परिवार का जो बच्चा है, उसका जो बाबा है, पिताजी है, वो 2-1 बात बोलेगा आपका सामने। ये बच्चा जन्म है 2007 में। जन्म का बाद उसको वो बीमारी देखा दिया हार्ट का। हम लोग बहुत जगह गया, बहुत डॉक्टर को दिखाया,
दवाई खाया, कुछ होता नहीं। फिर 2020 में मार्च महीना को उसको ले गया, पीजी में भर्ती कर दिया। तो लॉकडाउन गिर गया बोल के वो लोग उसको ऑपरेशन किया नहीं है। तो हम लोग गरीब आदमी है, क्या करेगा, वहाँ खाने का जगह नहीं है, रहने का जगह नहीं है, पैसा गरीबी नहीं है। तो फिर उसको हम लोग रिटर्न हमारा अपना गांव में लेके चलाया। वो जो डाइट दिया वही खिलाते गया, खिलाते खिलाते अभी भी वही चल रहा है, वही अभी भी खा रहा है। तो बच्चा अभी अच्छा है, अभी मुंह से खून नहीं फेंकता है और थोड़ा उसका चेहरा भी परिवर्तन हो गया। वो बच्चा मेरे सामने में बैठा हुआ है, अभी कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा ही। सब मिला के इस सिस्टम के ऊपर विश्वास है, भरोसा है और आने वाला दिन में इस सिस्टम के ऊपर रहना चाहता है। हाँ, इस सिस्टम में खा रहा है और खाएगा अभी भी। थैंक यू। इसका बाद आप लोग देखिएगा, ये जो परिवार का बात कर रहा था, इसका घर का चेहरा देखिए, एकदम देखने से पता चलेगा ये कैसा परिवार है। कितना 15-16 साल में, 14 साल में इस परिवार दुखी से और भी दुखी हो गया। कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत दिन का दिन खाते चलता है। राशन पानी जो गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत मिलता है फ्री में, उसी में ये लोग का जिंदगी गुजार जाता है। यही बोल के आज का वीडियो यही समाप्त करता है। फिर से एक बार डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी को, इंडो वियतनाम मेडिकल को थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू बोलना चाहते हैं, हम लोग धन्यवाद जनाने मांगता है। सब लोग आभारी है डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी की। जो दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो बिना दवा का आदमी का बीमार को ठीक कर सकता है, यह है डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी। हम लोग ये बोलना चाहते हैं जनता का पास, जो आप लोग भी फॉलो कीजिए इस डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी की। कफ से कैंसर तक कोई भी बीमारी में डॉक्टर हॉस्पिटल जब ना बोल दिया, इनकार कर दिया, तब एक बार कम से कम डॉक्टर विश्वरूप के पास आप लोग